पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस लेक्चर में अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड आल्सो कांस्टेंट टर्म डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमको दिए हैं। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है a1 और सेकंड इक्वेशन में a2, y का कोएफिशिएंट है b1 सेकंड इक्वेशन में b2, कांस्टेंट टर्म है c1 c2। अब यहाँ पे केस 1 देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे x के कोएफिशिएंट का रेशो a1 अपॉन a2, y के कोएफिशिएंट का रेशो b1 अपॉन b2, अगर ये दो रेशो इक्वल नहीं है तो ये जो दो लाइंस है यानी ये दो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे वो जो स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग रहेगी and the lines represented by that two equation will be intersecting। और ये जो लाइन है अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनको यूनिक सॉल्यूशन है। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको यूनिक सॉल्यूशन है। और इस तरह के जो दो इक्वेशन है उनको कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाएगा। देखिए दो इक्वेशंस आपको दिए हैं, उसमें x और y दो वेरिएबल है, उनके जो कोएफिशिएंट्स है उनका रेशो हमने कंपेयर किया। अगर रेशो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी x के कोएफिशिएंट का रेशो ये y के कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर अगर नहीं रहा, नॉट इक्वल टू रहा, तो जो लाइंस रहेगी वो इंटरसेक्टिंग रहेगी और वो जो दो लीनियर इक्वेशन है उनको यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और वो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेंगे। अब इसमें सेकंड केस, अगर रेशो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल एंड दैट रेशो इज अगेन इक्वल टू द रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म, जैसे a1 अपॉन a2 कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशो है, b1 अपॉन b2 कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशो है, c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म का रेशो है, ये तीनों भी रेशो अगर इक्वल है तो ये जो लाइंस रहेगी जो वो दो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइंस कोइंसिडेंट रहेगी। उस केस में वो जो दो लीनियर इक्वेशंस है उनको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। अगर उनको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इस तरह की जो केस है वो है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट रहेगी। यानी कंसिस्टेंट रहने के लिए मिनिमम एक सॉल्यूशन चाहिए या फिर उससे ज़्यादा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर है तो वो जो पेयर है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा बोलते हैं, और ये जो डिपेंडेंट पेयर है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट है। अब इसके बाद में एक थर्ड केस है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का जो रेशो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशो के बराबर है, लेकिन ये जो दो रेशो है ये कांस्टेंट टर्म्स के रेशो के बराबर नहीं है। यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट हियर इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में यहाँ पे इक्वल टू c1 अपॉन c2 था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशो ये कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशो के बराबर रहेगा, लेकिन ये जो रेशो है ये कांस्टेंट के रेशो के बराबर नहीं है। इस केस में वो जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस रहेंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनको सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मीन्स सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस या नो सॉल्यूशन, इनको सॉल्यूशन नहीं है।
और इस तरह के जो इक्वेशन है जिनको सॉल्यूशन नहीं है, जो लाइंस जिनकी लाइंस पैरेलल है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। इसीलिए बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, we can decide whether that equations are consistent or not. Also we can decide the lines represented by that equation are intersecting or coincident or parallel. ये हमको इस पर से पता चलता है। अब ये जो केसेस है ये कंसीडर करके हमको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। हमको बताना है कि ये जो पेयर्स है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखो, बाय कंपेयरिंग रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। यानी हमको ये बताना है कि ये जो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या कोइंसिडेंट। आल्सो राइट कंसिस्टेंट और नॉट, और हमको ये भी बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ये है 2 और यहाँ पे 3, तो ये 2/3 इसका रेशो हो जाएगा। यहाँ पे y का जो रेशो है, कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशो ये 3/1 है, और ये दोनों रेशो 2/3, 3/1 नॉट इक्वल टू है। अगर ये नॉट इक्वल टू है यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इस टाइप की केस आ जाएगी, तो ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ये। अब ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनको एक सॉल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर दैट लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, उनको यूनिक सॉल्यूशन है, एंड आल्सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनको यूनिक सॉल्यूशन है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। हमको यहाँ पे पता चला है ये कोएफिशिएंट ऑफ x का जो रेशो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y का जो रेशो है उसको इक्वल टू नहीं है, ये दोनों रेशो अलग अलग है। इसलिए हमको यहाँ पे ये सब रिजल्ट मिलेगा। अब सेकंड एक पेयर देखिए, यहाँ पे 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के कोएफिशिएंट का रेशो है 4/2, y के कोएफिशिएंट का रेशो है -2/-1, और यहाँ पे है 7/1। तो अब देखिए ये जो है 4/2 यानी हमको 2/1 मिलता है, ये भी 2/1 है, लेकिन यहाँ पे ये 7/1 है, नॉट इक्वल टू 7/1। इसीलिए अब देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये थर्ड केस है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा रहा तो लाइंस पैरेलल रहेंगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम दिस lines are parallel, therefore equations have no solution, इसको सॉल्यूशन नहीं है। और जो इक्वेशन ऐसे है जिनको सॉल्यूशंस नहीं है, वो जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, एंड these equations are inconsistent। इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, इनको सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन को, और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अब थर्ड पेयर देखिए, x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट का रेशो है 1/2, y का कोएफिशिएंट का रेशो है